हे एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट ऑपरेशन के बारे में। और हम अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, डेटा रखना चाहते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन से। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऐड नोट। यानी मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जो भी नोट मैं ऐड करूँ वो सीधा स्टोर हो मेरे मोंगोडीबी में, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इस मेथड पे जाना पड़ेगा जो एक्चुअली ये काम कर रहा है। इसके लिए हम आ चुके हैं VS कोड में। और अगर आप प्रीवियस वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये चीज़ कहाँ पे हो रही है। मैं जाऊँगा मॉडल्स के अंदर और यहाँ पे node.js, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्लास के अंदर जो मेरा नोट है इसके अंदर सेव मेथड है, राइट। और यही चीज़ कॉल हो रही है जिससे हम अपना डेटा सेव कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेव कर रहे हैं फाइल में कर रहे हैं, राइट। अब हम फाइल में नहीं करने वाले, तो मैं सेव क्लियर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log, ठीक है, और दिस प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और app.js में, सॉरी app.js नहीं, हम जाएंगे कनेक्शन db.js। यहाँ पे हम क्लाइंट को प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ इतना ही रखते हैं ताकि ज़्यादा हमारा कंसोल पॉल्यूट ना हो, ठीक है। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और इसको क्लियर कर देता हूँ। वापस हम npm स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे गया ऐड नोट, सर्वर स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट हो गया, रिफ्रेश। यहाँ पे लेट्स से मैं टेस्ट टू डिस्क्रिप्शन में लिख दिया इमेज रैंडमली ऐड। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा दिस प्रिंट हो रहा है वो क्या है। एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा नोट टाइप का है, ठीक है, क्योंकि नोट क्लास से बिलोंग करता है। नोट आईडी नल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यूआरएल, स्टेटस। तो मुझे ये सारे डेटा स्टोर करने हैं। नोट आईडी स्टोर नल नहीं करना है, ठीक है। और ये डेटा किस पे अवेलेबल है, दिस कीवर्ड पे, राइट। और ये कैसे अवेलेबल है ये तो हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं क्योंकि क्लास का पार्ट है। तो अब इसको स्टोर करना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस का कनेक्शन। और वो कहाँ पे है, db.js में। अब अगर मैं मोंगो कनेक्ट कॉल करूँगा तो क्या होगा, एक नया कनेक्शन क्रिएट होगा। और जब भी मैं कहीं पे भी कुछ करूँगा तो मुझे कॉल करना पड़ेगा फंक्शन मोंगो कनेक्ट हर एक क्वेरी के लिए। और इसके लिए क्या होगा, हर एक नया नया कनेक्शन क्रिएट होगा, जो कि अच्छी बात नहीं है डेटाबेस के लिए। आपको एक ही कनेक्शन क्रिएट करना है, उसी कनेक्शन को यूज़ करना है, और जब हो जाए काम तो उसको बंद करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, तो मैं इस कनेक्शन जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया उसको रीयूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली एक नया मेथड बनाऊँगा या फंक्शन। मैं इसके जस्ट नीचे जाऊँगा, कॉन्स्ट गेट db नाम से, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, ये कुछ रिटर्न करेगा जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे, राइट। और ये जो रिटर्न करेगा और यहाँ पे हम ऑलरेडी स्टोर कर रहे हैं। लेकिन ये किसके अंदर है, ये हमें देन ब्लॉक के अंदर है, जो कि यहाँ पे मिलेगा नहीं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लेट करके मैं db एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, इसी को रिप्लेस कर देता हूँ। यानी कि ये मेरा ग्लोबल है, ठीक है, बाहर है। और फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा, लेकिन यहाँ पे इफ़ चेक करके। सो अगर मेरा अंडरस्कोर db है, ठीक है, तो रिटर्न कर दो, राइट। और नहीं है तो फिर आप एरर थ्रो कर दो, ठीक है। नो डेटाबेस फाउंड /selected, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सही है ना। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि अभी अगर आप नीचे देखोगे तो मैं एक ही एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये सिंटेक्स सिर्फ एक एक्सपोर्ट के लिए सही है। मैं यहाँ पे मल्टीपल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट्स न्यू अलग सिंटेक्स, मोंगो कनेक्ट इक्वल टू मोंगो कनेक्ट, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना है। और फिर मैं एक्सपोर्ट्स डॉट गेट db को एक्सपोर्ट कर देना चाहता हूँ, राइट। अब ये फेल होगा app.js में, क्यों, क्योंकि मैंने जिस तरह इंपोर्ट किया है वो रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉट मोंगो कनेक्ट। और नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, कर्ली ब्रेसेस यूज़ करके, आपको ऐसे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ से हटा के ऐसे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ मोंगो कनेक्ट। उसके बाद मुझे db.js में जो मैंने फंक्शन बनाया गेट db, वो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, सेम कनेक्शन को यूज़ करके डेटाबेस के साथ क्वेरी करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करूँगा। तो पहला तो रिक्वायरमेंट है मेरा node.js में। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट गेट db इक्वल टू, पहले रिक्वायर करना पड़ेगा। तो किस में जाना है, मुझे जाना है कनेक्शन में db, और इस पर मैं डॉट गेट db कॉल कर रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो रिक्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या प्रोवाइड कर रहा है, दो फंक्शन देख सकते हो, मोंगो कनेक्ट पहला और दूसरा क्या है, गेट db, दो चीज़। तो उसमें से मुझे क्या चाहिए, गेट db, इसलिए मैंने डॉट गेट db किया है, ठीक है। और मैंने उस पर साइन कर लिया। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ,
सेव मेथड के अंदर, ठीक है। तो मैं सेव मेथड के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, कॉन्स्ट और db इक्वल टू गेट db, ये फंक्शन कॉल किया जो मुझे कनेक्शन रिटर्न कर रहा है उस डेटाबेस के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, कलेक्शन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि MySQL में हम टेबल बनाते हैं, तो MongoDB में हम क्या पढ़े थे, कलेक्शन बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे db डॉट कलेक्शन कॉल कर दूंगा, ठीक है। इस मेथड के अंदर आपको टेबल जैसे MySQL में यहाँ पे कलेक्शन का आपको नाम देना पड़ेगा। तो आप नाम दे सकते हो कुछ भी। एक बार देखते हैं हमारा डेटाबेस का नाम क्या है। यहाँ पे नोट्स है, तो मैं यहाँ पे नोट्स ऐप कर लेता हूँ, ठीक है, या नोट्स टेकिंग ऐप, ऐसे मैंने नाम दे दिया, ओके। और यहाँ पे मैं इसका नाम, जो कलेक्शन उसका नाम दूंगा नोट्स, जिसके अंदर सारे नोट्स रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया db डॉट कलेक्शन। और अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे आप टेबल में इंसर्ट अपडेट करते हो वैसे आप कलेक्शन में भी कर सकते हो। इसके लिए एक बार देख लेते हैं हमारे पास जो अवेलेबल CRUD ऑपरेशन है। आप सिंपली सर्च कर सकते हो MongoDB CRUD ऑपरेशन और आपको इस डॉक्यूमेंट का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इसमें मैंने अगर क्लिक किया तो हमारे पास दो मेथड है, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, राइट। तो अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके ऊपर, ठीक है, मैं इंसर्ट वन करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दिस पे क्या है, सिर्फ एक ही डेटा, एक ही नोट है, राइट। और अगर आपको इंसर्ट मैनी करना है इस केस में आपको एरे इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करने वाला हूँ, इंसर्ट वन डॉट इंसर्ट वन, ठीक है। और इसके अंदर आप एज अ वैलिड ऑब्जेक्ट पास करोगे जो MongoDB एट द एंड एज अ बीसन यानी बाइनरी जेसन सेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिस पास करना है क्योंकि इस दिस पे मेरा डेटा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा डेटा दिस पे ही रखा है कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो अब इसके बाद ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी यही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे तो ये प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट देन कॉल करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट। और यहाँ पर मैं एरर कैच करूँगा, सो कैच एरर। अगर कोई एरर आता है तो कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं तो ये चीज़ कहाँ से कॉल हो रही है, जाहिर सी बात है नोट डॉट जे से कॉल हो रही है जो हमारा कंट्रोलर है। और यहाँ पे पोस्ट नोट, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से सेव करेंगे यहाँ पे जो भी है, तो ये वाला कंट्रोलर कॉल होता है और ये कंट्रोलर नोट मॉडल के सेव मेथड को कॉल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे नल पास कर रहे हैं, ये नल क्या है हमारा, एक बार देख लेते हैं। आईडी है, राइट। अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे ये देखिए आईडी है, राइट, नोट आईडी है। अब यहाँ पे नोट आईडी इसलिए मैं रख रहा था क्योंकि इससे पता चले कि हम क्या किसका आईडी है, ये जब हम सीख रहे थे। एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर लेट्स से आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अगर उसमें आईडी अनडिफाइन है या फिर मिसिंग है या आपने बताया नहीं है, तो MongoDB खुद से इस अंडरस्कोर आईडी का वैल्यू एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा जिसका टाइप ऑब्जेक्ट आईडी रहेगा, जो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आईडी MongoDB के पार्ट है, मतलब ये ट्राई करता है कि जो आईडी जनरेट करे यूनिक है, ठीक है। और अगर हम अपने डेटा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हम नोट आईडी इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा दो आईडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डेटा में अंडरस्कोर आईडी है नहीं, तो MongoDB अंडरस्कोर आईडी सेट करके एक यूनिक वैल्यू असाइन कर देगा और हमारा नोट आईडी भी रहेगा। तो आईडी रखने का मेन हमारा मकसद या फिर इंटेंशन यही था कि इस किसी भी रिकॉर्ड को आप यूनिकली पहचान पाओ, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ इसका प्रॉपर्टी, और मैं जैसा MongoDB रखेगा वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर मैं सेव कॉल होगा, ये कॉल हो जाएगी, राइट। और ये कहाँ से कॉल होगा, अपना पोस्ट नोट कंट्रोलर से। तो ये काम करते, यहाँ पे देखिए ये असिंक्रोनस है, राइट, ये चीज़ है ना। यानी कि जब सेव कॉल करेंगे तो ये कॉल जब हो रहा होगा उसके पहले कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चल जाएगा, यानी कि हम सेव होने से पहले रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो एक काम करेंगे हम, क्यों ना इसको शिफ्ट कर देते, यानी कि इसको हम कट कर देते देन ब्लॉक को। यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ क्योंकि ये इंसर्ट वन प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मुझे प्रॉमिस मिलेगा। अब मैं जो कोड कट किया था वहाँ से मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और जब ये सक्सेस हो तो ही मैं इसको रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ,
ठीक है। इस तरह क्या होगा कि आपका डेटा इंसर्ट होने के बाद ही आप रिडायरेक्ट करेंगे, राइट, क्योंकि उस केस में असिंक्रोनस था, मतलब सेव होता रहेगा या नहीं भी हुआ होगा तब तक आप रिडायरेक्ट हो जाते। तो यहाँ पे मैंने एक तरह से पैटर्न को मैच किया है। अब एक बार मैं ऐड करके देखता हूँ कि कुछ रिज़ल्ट आता है कि नहीं। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे दिस इज़ टेस्ट, टेस्ट डेफिनेशन लिख दिया, कुछ भी अभी के लिए स्पेलिंग माफ़ कीजिए। यहाँ पे रैंडमली यूआरएल ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि अभी हम इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम कंसोल पे देख सकते हैं कि कुछ हमें दिख रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सक्सेस है, एक्नॉलेज ट्रू, मतलब इंसर्ट हो चुका है। और आपको पता है जनरली इवन माई सिक्वल में भी जब नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तो एक नया आईडी देता है, ताकि जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसकी आईडी अगर आपको ज़रूरत हो तो आप अपने एप्लीकेशन भी यूज़ कर पाएँ। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हो कि जैसे ही आप इंसर्ट करते हो या पोस्ट करते हो कोई रिकॉर्ड, तो बिना पेज रिफ्रेश हुए एक नया रिकॉर्ड दिखने लगता है, यानी कि जो आपने अभी भी पोस्ट किया है। तो अगर उसके साथ डील करना है तो उसकी भी एक आईडी होनी चाहिए, राइट। तो वही आईडी ये रिटर्न करता है ताकि उसको भी आप अटैच कर पाओ या पहचान पाओ। तो चाहे तो आप उसको सेव कर सकते हो, लेकिन अपने केस पे तो नहीं, क्योंकि हम पेज रिफ्रेश करने के बाद वैसे भी उस डेटा को देख लेंगे, तो इस केस में ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सक्सेस हो गया। अब लेट्स से आपको डेटा देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस आप उस पर जाइएगा अपने डैशबोर्ड पे। आप यहाँ पे ब्राउज़ कलेक्शन पे क्लिक कीजिए, कलेक्शन पे क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पे नोट टेकिंग ऐप जो डेटाबेस का नाम है, राइट। फिर आप यहाँ पे नोट्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे, राइट। तो कलेक्शन में क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंट है अपना, आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी मिल चुकी है क्योंकि आपने आईडी नल भेजा था, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज स्टेटस है। तो बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने इंसर्ट किया था। आप एक और इंसर्ट करोगे एक और दिख जाएगा। अब अगले वीडियो में हम क्या करने वाले, मोंगोडीबी एटलस के बाद मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करेंगे, और जिससे हम अपने डेटा को ईजिली मैनेज कर पाए, देख पाए या क्वेरी कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।